हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज मिलते हैं मैथ के एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपेजियम के बारे में। ट्रिपेजियम क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ट्रिपेजियम क्या होता है? समचतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, है ना। सब समलंब चतुर्भुज। चलिए, क्या होता है समलंब चतुर्भुज, या कहें ट्रेपेजियम? कुछ ऐसी आकृति होती है, कुछ ऐसी आकृति होती है ये ए बी सी डी हमारा ट्रिपेजियम है। ठीक है, ट्रिपेजियम एक ऐसी आकृति होती है जिसका एक पेयर माने दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, और दो लाइनें या एक पेयर ऐसा होगा जो नॉन पैरेलल होगा। ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जबकि डीसी और एबी आपस में पैरेलल है। तो हम पहली बात कह सकते हैं कि डीसी डीसी पैरेलल है एबी के। सही बात है, डीसी पैरेलल है एबी के। और एडी एडी नॉन पैरेलल है। एडी सीडी क्या है? ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कैसे हैं आपस में, नॉन पैरेलल हैं, नॉन पैरेलल हैं। सही बात है। चलिए आगे शुरू करते हैं भाई। देखो, और इन दोनों के जो एंगल होते हैं, इन दोनों के जो एंगल होते हैं, जैसे एक ये एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये है, मान लेते हैं थीटा 1 और ये थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। इसको हम सप्लीमेंट्री या कोट पूरक कोण कहते हैं। ऐसा होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। चलिए, ठीक है, यह सप्लीमेंट्री एंगल होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल तो होती हैं बट इक्वल नहीं होती हैं, है ना, बराबर नहीं है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, कैसे हैं? पैरेलल को हम समांतर भी कहते हैं, है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आते हैं इसके एरिया पर। इसका एरिया क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, इतना इरेज कर देते हैं। जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। चलिए, इसका एरिया निकालने से पहले हम कुछ इसमें डिटेल बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसका एंगल इरेज कर देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे एंगल इरेज कर देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए और सी को आपस में मिला लेंगे। ए और सी को आपस में मिला लेंगे यू यू करके। ठीक है, ए सी को मिला लिया है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सी से एक परपेंडिकुलर डाले दे रहे हैं नीचे। सी से एक परपेंडिकुलर, सी से एक परपेंडिकुलर डाले दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एल है पॉइंट, ये पॉइंट एल है। ठीक है, ऐसे ही इसको इधर बढ़ा देते हैं, थोड़ा ऐसे 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 बढ़ा देते हैं, और इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों एंगल, एक ये एंगल बना। ठीक है, और एक ये दोनों एंगल 90 के बनते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट एच है, ये इतनी हाइट एच है, तो ये भी हाइट कितनी होगी? एच ही होगी। देखो, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनको हम पैरेलल क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम सब आ जाते हैं। और दूसरा होता है ये इकलौता, जिसको हम ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती हैं। क्या अलग होती हैं, ये तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है, इसमें एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बेस है, ए बी बेस है, और उसमें परपेंडिकुलर कौन है? सीएल। तो कह सकते हैं सीएल परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। ये बात कही जा सकती है। दूसरी, एक डीसी बेस है, उस पर परपेंडिकुलर कौन है? यहाँ पे एम पॉइंट रख देते हैं, एम ए, है ना। तो डीसी पर परपेंडिकुलर कौन है? डीसी पर परपेंडिकुलर है एम ए, एम ए। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, सबसे पहले इस वाले की। ये देखो हम इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा, तो ध्यान से। ये ए बी सी की ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना हम, अब इसका लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या ले रहे हैं? ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, सॉरी पूरे लिख देते हैं इरेज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस, अब एक ट्रायंगल ये बन रहा है ए सी डी, अब ये वाला एंगल ले लेंगे ए सी डी, समझ आ रहा होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एच डी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? इसका एरिया जब लेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या लिखेंगे? 1/2 बेस कितना है? ए बी, बेस कितना है? ए बी इंटू हाइट कितनी है? सीएल है, हाइट कितनी है? सीएल, सीएल की जगह पे एच लिख दें हम सीधे, क्योंकि स्टेप ज्यादा जाए, है ना, इसकी जगह पे एच लिख सकते हैं, सही बात है। चलिए दूसरा, इसका बेस कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट लिखेंगे, बेस कितना है? डीसी, डीसी हो जाएगा, प्लस हाइट कितनी है? इसकी भी हाइट एच है, तो ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? सही बात है। चलिए आगे, अब इसमें देखो 1/2 और एच, 1/2 और एच कॉमन मिल सकता है, तो 1/2 और एच को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? ए बी प्लस इधर क्या बचेगा? ये ए बी बचेगा, और यहाँ डीसी बचेगा, ए बी प्लस डीसी, है ना। तो कह सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो भी कौन? एबीसीडी, ट्रेपेजियम एबीसीडी। तो क्या कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो देखो क्या, ए बी डी सी के समांतर हो जाए तो है, पैरेलल लाइंस है, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस को हाइट से इंटू करा के आधा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी यूनिट होगा यूनिट लिख देंगे, है ना, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर सॉरी स्क्वायर यूनिट, क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इधर एरिया है, तो जो भी मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर जो भी होगा किलोमीटर वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको एरिया समझ आया होगा, और पेरीमीटर तो पता ही होता है, किसी भी चाहे ट्रायंगल हो रेक्टेंगल हो, सबका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे मान लेते हैं ए बी साइड कितनी है, जैसे ये पूरी साइड कितनी है, हम इसको ए मान लें, ठीक है, ये बी है, ये सी है, और ये इतनी डी है ना। तो एरिया के पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पी इक्वल्स टू, पेरीमीटर को पी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक बात सही है, आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। तो ट्रेपेजियम में कुछ खास बातें नहीं होती हैं, इतना ही जान लेंगे, ठीक है। एक चीज और होती है इसी में हम बता दें, अगर आपको कभी भी इसका जैसे इनके मिड पॉइंट, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट रख देते हैं, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है वाई, है ना, इनके मिड पॉइंट को मिलाया जाए, ठीक है, और इनके बीच की ये मिड पॉइंट पूछ लिया जाए कितना होता है ना। तो मिड पॉइंट क्या होता है? तो हम लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे देख लेंगे, एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इनकी पैरेलल लाइंस हैं उनको जोड़ देंगे, डीसी प्लस ए बी, है ना, इनको जोड़कर आधा कर देंगे, तो बीच की लाइन निकल आती है, ठीक है। ये सीधा सवाल बन जाता है कभी कभी, ये याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको एरिया और पेरीमीटर पर ही ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आया हो तो वीडियो में आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई अब शुरू करते हैं सर्कल।